हाय ग्रुप 2। तो जिसने भी ये पाइल चूज़ किया है, हम देख लेंगे कि बहुत ही जल्दी उनकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया टेन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन वॉन्ड्स, ओके। एंड जो तीसरा हमारे पास कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो उनका जो साइन है फायर हो सकता है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, या फिर अर्थ साइन हो सकता है, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, टॉरस, वर्गो। सो ये साइन हो सकते हैं उनके या उनके पार्टनर के, ठीक है। तो अभी जो मैं देख रही हूँ कि अभी नियर फ्यूचर में इनिशियली आपको आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर हो सकता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, ब्रेव एंड बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरा हुआ इंसान होगा। ये क्वालिटीज़ उसकी हो सकती है या ये क्वालिटी आपकी आपकी हो सकती है, ठीक है। ऐसा इंसान जिसके साथ आप कभी बोर ना हो, वो हमेशा आपको इंटरटेन रखा, आपके रिलेशनशिप को हमेशा जो है एक्टिव रखे, ठीक है, हमेशा एक्साइटिंग रखें आपके रिलेशनशिप को। ऐसे इंसान वो होगा सामने वाला। अगर आप सिंगल हैं तो ऐसा इंसान आपको मिलेगा, या तो ये क्वालिटीज़ आपकी हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग और एक स्टेबल रिलेशनशिप बताता है। आपकी लाइफ में ऐसा फेस बहुत जल्दी चलेगा या चल रहा है जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम जो है अच्छा बिता रहे हैं, और आप दोनों जो एक दूसरे, आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत एक्साइटिंग है, ठीक है। एंड जो हम नेक्स्ट कार्ड देख रहे हैं वो है टेन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड ये बताता है कि इस फेस के बाद, ये जो इनिशियल फेस है, इसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप ओवर बर्डन्ड, ओवर स्ट्रेस्ड होंगे इस रिलेशनशिप से। आपको ऐसा लगेगा आप ही एक इंसान है जो सब कुछ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, ठीक है। आप जितना उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं दे रहा है, ठीक है। ऐसी फीलिंग्स आपको होने वाली है इस आपके रिलेशनशिप में। और अगर आप सिंगल हैं तो आप अपनी डे टू डे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने बिजी हो गए हैं कि आप जो है आगे चल के एक नया डेटिंग, एक नए एक्साइटमेंट के लिए, किसी नए को मिलने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं। तो वो स्ट्रेस और वो ओवरबर्डन की जो फीलिंग है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में आ सकते हैं ड्यू टू दिस, ठीक है। जहाँ पर आपको ऐसे फील हो कि आप ही जो है सब कुछ कर रहे हैं, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है। और सिंगल है तो और आपको ऐसे भी लग सकता है कि डे टू डे की लाइफ की जो चीज़ें हैं, आपका वर्क, आपकी अदर प्रायोरिटीज़ आपके पार्टनर की लाइफ में इतना ज़्यादा उसने जगह ले रही है कि ले लिए कि आप ये एक्साइटमेंट मिस करेंगे, ठीक है। आपको ये एक्साइटमेंट नज़र नहीं आएगा, तो उसके कारण आपको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट फील हो सकता है। और सिंगल भी है तो आप जो है किसी नए को मिलने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे ड्यू टू आपके डे टू डे एक्टिविटी के कारण। लेकिन उसके बाद ही जो हमारे पास कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहला ये सिचुएशन से आप इस सिचुएशन में जाएंगे, और उसके बाद जो आपकी सिचुएशन आ रही है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का, और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बताता है। ये एक ऐसा पार्टनर बताता है आपकी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा, बहुत कमिटेड रहेगा, उसका बहुत ज़्यादा उसके अंदर पेशेंस लेवल रहेंगे, ठीक है। वो इंसान जो है आपको आपकी लाइफ में आपको वो सारा बहुत लॉयल रहेगा, बहुत फेथफुल रहेगा। वो एक ऐसा इंसान रहेगा जिसको कंफर्टेबल लाइफ पसंद होगी, एंड वो जो है इसके लिए बहुत मेहनत भी करेगा, ठीक है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो भी आपका जो टाइम होने वाला है, इस पीरियड के बाद जो टाइम आने वाला है, इस चीज़ से जब आप बाहर निकलेंगे आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग और स्टेबल होने वाला है, क्योंकि आपका पार्टनर डेफिनेटली बहुत ही फेथफुल है आपके साथ, बहुत ही ट्रू है आपके साथ। और सिंगल है तो आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आने वाला है, और आप इस टाइम के बाद आप रेडी हो जाएंगे बाहर निकल के किसी नए इंसान से मिलने के लिए, ठीक है। पर अगर आप ऐसी क्वालिटीज़ चाहते हैं अपने पार्टनर के अंदर तो आपको वो क्वालिटीज़ वाला इंसान मिलेगा। पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके गोल्स और आपके गोल्स मैच करते हो। जैसे कि इसको एक कंफर्टेबल लाइफ पसंद है, कमिटमेंट पसंद है, तो आप भी उन सब चीज़ों के लिए रेडी रहें, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये कार्ड बताता है, ये कार्ड बहुत अच्छा है फर्टिलिटी, मदरहुड के लिए। तो ये प्रेगनेंसी और
बच्चा भी बताता है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। ओवरऑल आप ये फेज से ये फेज में जाएंगे और उसके बाद एक स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और कमिटमेंट रिलेशनशिप की तरफ आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख लेंगे कि आपका लव मैसेज आपके लिए क्या आया है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। ओके, तो ये कार्ड जैसे कि मैंने बोला आप ऐसे फील करने वाले हैं, यू नो, ओवरबर्डन्ड, ओवर स्ट्रेस्ड। तो ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में आप क्लोजनेस तो रखें, लेकिन हमेशा एक दूसरे को जो है थोड़ा स्पेस तो दें, ठीक है। क्योंकि प्यार वो नहीं बोलता कि कुछ क्लेम नहीं करता, वो सिंपली अलाउ करता है कि आप जो है सामने वाले को चीज़ें दें, तो आप उसको थोड़ा स्पेस दें, ठीक है। आप जो है बहुत ज़्यादा उसको ये नहीं करें कि वो अपनी डे टू डे लाइफ से आपको टाइम नहीं दे रहा है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। जो आपका गाइडेंस कार्ड है अगेन, ओके, सी कैओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, वही मैंने जो बोला कि कॉन्फ्लिक्ट आपको आएगा, उसके लिए गाइडेंस है। तो आप जो है चीज़ों को अलग तरीके से लेंगे, जिसके कारण जैसे ये दिख रहे हैं ना, मतलब कि यू नो ओवरबर्डन्ड, एंड आप ऐसे फील करेंगे। इस कार्ड का ये नया डेक मैंने यूज़ किया है, तो हम इस कार्ड का मीनिंग एक बार बुक में भी देख लेंगे सो दैट थोड़ा ज़्यादा हमें क्लियरिटी मिले, क्योंकि ये भी एक मूवमेंट बताता है। तो आपका रिलेशनशिप एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ये आपको देखना है, ध्यान रखना है। एंड जो रोमांस कार्ड आया है हमारे पास, वो आया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो जैसे कि मैंने बताया आप दोनों के बीच में बहुत अट्रैक्शन होने वाला है, ठीक है। हाँ, और ये कार्ड भी ये बताता है कि आप में अगर ये सारी क्वालिटीज़ है ना, आप इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग है और शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, और ये आपका सामने वाला पार्टनर है, जो भी है, आप बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि आप एक बहुत ही एक्साइटिंग पर्सन हैं। तो ये भी वही बताता है कि आप अगर ये इमेज देखेंगे तो ये दोनों बहुत ही दोनों के बीच में बहुत ही प्यार है और एक्साइटमेंट भी मुझे दिख रहा है। एंड ये जो भी रिलेशनशिप है, अगर आप सिंगल हैं तो ऐसा कोई इंसान आने वाला है जिसको आप पहले से जानते हैं, या तो इसी लाइफ में आप उससे पहले से मिले हुए हैं, ठीक है, और या अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं, मतलब पिछले जन्म में बिलीव करते हैं, तो ये भी बताता है ऐसा कोई रिलेशन जो आपके पिछले जन्म में भी आपके साथ था, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ठीक है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है। एंड हम चार्म्स और लेटर्स भी पुल आउट कर लेंगे, बट उससे पहले मैं इसका मतलब आप देखना चाहती हूँ बुक में, ठीक है। एक ही सेकंड मुझे दीजिए। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड बाद में आप इसको रीड कर सकते हैं। तो जो हमारे पास मैसेज आया हुआ है, स्टबर्ननेस इज कीपिंग यू इन अ स्टेट ऑफ अपोजिशन, द इंसेंट नीड टू बी राइट विल ओनली सर्व टू प्रोलॉन्ग द कॉन्फ्लिक्ट दैट डीप डाउन यू वांट टू बी रिजॉल्व्ड। दिस इज एन अपॉर्चुन मोमेंट टू लर्न अबाउट योर वैल्यूज, योर सेंस ऑफ सेल्फ, व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है। Some things are non-negotiable. If that's true, it's not necessary to fight. Can you find a way through the stormy emotions to higher ground? Soon the air will clear and you will be in a much better place than before, for the storm will have passed, blazing a path for new growth in its wake. Things can become electric and enlightened, always better than before if you use this time constructively. तो आप जो है stubborn ना हो, ठीक है, कि नहीं चीज़ों को लेकर ईगोस्टिक ना हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला है, ये जो भी सिचुएशन आएगा वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, एंड चीज़ें पहले से भी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में स्ट्रांग होगी। क्योंकि कभी कभी आप अगर एक वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं ना, तो आगे जाके वो चीज़ें और बेहतर होती है, आप एक अपने पार्टनर को और अच्छी तरीके से जानने लगते हैं। हम लोग चार्म्स और लेटर्स देख लेंगे। ये लेटर्स आपका इनिशियल हो सकता है, आपका पार्टनर का इनिशियल हो सकता है, या अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में जो आने वाला है उसका इनिशियल हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो लेटर आया है वो आया है MK, ठीक है। ये आपका इनिशियल हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है X और S, ठीक है। तो हमारे पास जो इनिशियल्स आए हुआ है MK, X और S, ठीक है। जो चार्म्स हमारे पास आए हैं वो आए हैं, सबसे पहले तो हमारे पास आया है एंजल का साइन। दैट मीन्स आप जिसको भी मानते हैं वो आपको सपोर्ट कर रहा है, एंजल्स आपके साथ है, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
एंड दूसरा हमारे पास जो है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, आपके रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। अगर आप सिंगल है तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ चेंज आने वाला है, कोई नया इंसान आने वाला है। आप रिलेशनशिप में है तो आपका जो रिलेशनशिप है इस फेज से इस फेज में एक अच्छे फेज की तरफ जा रहा है, आपकी रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमारे पास दो यहाँ पे हॉर्स आए हैं और यहाँ पे भी एक हॉर्स है। इसका मतलब ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो फास्ट मूव हो रहा है और एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। एंड ये जो है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं, अच्छे अच्छे इवेंट्स आने वाले हैं, फट 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 नई नई चीज़ें आपको दिखाई देने वाली है इन योर लव लाइफ। ये हमारे पास ये भी गुड ओमेन है, हमारे पास ये कछुआ आया है, दैट मीन्स ग्रोथ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है इन योर रिलेशनशिप। एक ये कैट भी आई है, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक ठहराव आने वाला रिलेशनशिप को लेकर। आप अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों पे ध्यान देंगे, स्टबन नहीं रहेंगे, चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर वो रिलेशनशिप आपके लिए रियली मैटर करता है तो, और आप सिंगल हैं और आप किसी को डेट करना चाहते हैं, किसी को सूटेबल पार्टनर देख रहे हैं, अगर वहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करेंगे, अपने ईगो को बीच में नहीं आने देंगे कि मैं एक स्टेप आगे ना लूँ, वो स्टेप आगे ले, अगर ऐसे सब नहीं सोचेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है फेस देखने को मिल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी ग्रुप 2 आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग के से रिजोनेट हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। अगर आप अपना फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे तो ये मुझे हेल्प करेगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। तो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिए और रेस्ट में मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में। बाय बाय।